हेलो एवरीवन, माय नेम इज सौम्य एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, हमारा चालू था चैप्टर नंबर 6 फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बच्चों, आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 6.3। इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 6.3। तो सबसे पहले हमको दिया है बच्चों फैक्टराइज करना है। किसको करना है? y³ -27 को। तो ठीक है, अब हम क्या करेंगे बच्चों, ये जो 27 है उसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे? तो उसको हम लिखेंगे 3³ के फॉर्म में। ठीक है, अब ये क्या आ गया? a³ -b³ के फॉर्म में आ गया है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? a - b और a² + ab + b² के फॉर्म में लिखेंगे। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? y - a और y² + 3y + 9। तो ये आ गया आपके पहले का आंसर। ठीक है, अब क्या करते हैं? तो दूसरा करते हैं। दूसरा क्या दिया है? x³ -64y³ दिया है। तो हम इसको क्या लिखेंगे? x³ -4y³ के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, 4 × 4 16, 16 × 4 64। तो ये क्या आ गया? 4y³ आ गया है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? तो इसको हम लिखेंगे x - 4y, उसके बाद x² + 4xy + 16y²। ठीक है, तो ये आ गया बच्चों दूसरे का आंसर। अब करते हैं तीसरे को। क्या था? 27m³ -216n³। ठीक है, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले हमको इसको सही तरीके से अरेंज करना पड़ेगा। तो ये क्या आएगा? 3m³ आ जाएगा। 27 क्या होता है? तो 3 का क्यूब होता है। ठीक है, तो हमने क्या लिखा? 27 की जगह पे 3m³ लिखा। उसके बाद 216 किसका क्यूब है? तो 216 है 6 का क्यूब। तो हम यहां पर लिख लेंगे 6n³। तो ये क्या आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 3m - 6n, और यहां पर क्या आएगा? तो यहां पर आएगा 36n²। उसके बाद आएगा प्लस, उसके बाद क्या आएगा? तो 6 और 3 कितना होता है? 18, 18mn। उसके बाद क्या आएगा? जो 6 है उसका हमें स्क्वायर लिखना पड़ेगा, तो 36n²। ठीक है, अच्छा एक गड़बड़ कर दी हमने बच्चों। तो यहां पर चाहिए था हमको 9m²। ठीक है, यहां पर क्या चाहिए था? 9m²। तो ये हो गया बच्चों तीसरा सॉल्व। अब हम करते हैं चौथे को सॉल्व। चौथा क्या दिया है? 125y³ -1। ठीक है, अब सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले हमको इसको सही तरीके से अरेंज करना पड़ेगा। तो ये क्या है? 5y³ -1³। ठीक है, ये हमने इसको सही तरीके से अरेंज कर दिया। अब हम क्या लिखेंगे? 5y -1, और यहां पर क्या आएगा? 25y² + 5y + 1। ये आ गया चौथा भी। अब चलो करते हैं पांचवा। तो पांचवा क्या दिया है? 8p³ -27/p³। क्या दिया है? 8p³ -27/p³। ठीक है, राइट। तो ये क्या आएगा? तो ये आएगा 2p³ -3/p³। तो ये कितना आएगा बच्चों? इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा? 2p - 3/p। उसके बाद अंदर में क्या आएगा? तो 4p² प्लस कितना आता है? 2p × 3/p प्लस कितना आएगा? 9/p²। ये आ गया है, p से p मर गया है। तो ये कितना आता है? 2p - 3/p, और क्या आएगा? 4p² + 6 + 9/q
क्यू स्क्वायर, ये आता है। चलो एक बार देख लेते हैं कैमरे में दिख रहा है कि नहीं। ठीक है कैमरे में दिख रहा है। ओके, तो ये हो गए बच्चों 5 क्वेश्चन सॉल्व, राइट। अब हमको क्या करना है, तो छठवां, सातवां और आठवां भी करना है। जगह नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको मिटा देंगे, राइट। ये हमने इसको सही तरीके से मिटा दिया, राइट। हाँ, तो 5 हो गए हैं। अब हमको क्या करना है, तो हमको करना है छठवां क्वेश्चन सॉल्व। तो छठवां क्या आएगा, तो 343, ठीक है, ए क्यूब माइनस 512 बी क्यूब, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, तो इनको 512 क्या आता है, 64 इंटू 8, 8 चौक 32, ठीक है, 8 6 48 49 51, ठीक है। ये जो 512 है ये किसका क्यूब है, तो 8 का क्यूब है। तो हम इसकी जगह पे लिख लेंगे 8b क्यूब। और ये 343 किसका है, तो 7 का है कि नहीं देख लेते हैं। तो 49 इंटू 7, 9 7 63, ठीक है, 7 चौक 28 29 30 31 32 33 34, ठीक है। अच्छा, 49 किसका स्क्वायर है, तो ये 7 का स्क्वायर है। तो 7a क्यूब माइनस 8b क्यूब, तो ये आ गया हमें यहां पर इक्वेशन। 343a क्यूब की जगह पे मैंने क्या लिख लिया, 7a क्यूब लिख लिया है। और 512b क्यूब की जगह पे क्या लिख लिया है, 8b क्यूब लिख लिया है। अब हमको क्या करना है, तो उसको इस टर्म में लिखना है। तो लिख देते हैं 7a माइनस 8b, ठीक है, ये लिख लिया। अब 7a का होल स्क्वायर कितना आएगा, 49a स्क्वायर प्लस 7 8 56 56ab प्लस क्या आएगा, 8 8 14 64b स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। तो यहां पर हमारा छठवां भी सॉल्व हो गया। अब चलो करते हैं सातवें को, राइट। क्या दिया है, 64x क्यूब प्लस 729y क्यूब, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है हमको पता है 64 किसका क्यूब है, तो वो है 4 का, 4x क्यूब, ठीक है। अब 729 किसका क्यूब है वो देख लेते हैं, 81 इंटू 9, 9 8 72, तो ये किसका क्यूब है, 9 का। तो हम क्या लिखेंगे, 9y होल क्यूब लिख देंगे, ठीक है। तो ये इसका आंसर क्या आएगा, तो हमें यहां पर क्या मिला है, तो हमने 64x क्यूब की जगह लिख दिया है 4x होल क्यूब, और 729 की जगह पे क्या लिख दिया है, 9y होल क्यूब। तो अब हमको क्या लिखना है, 4x माइनस 9y। ओके, अब यहां पर क्या लिखेंगे, 16x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 9 चौक 36 36xy प्लस 81y स्क्वायर। तो ये आ गया बच्चों सातवीं का आंसर। अब हमको क्या करना है, आठवां करना है। तो इसके लिए मैं क्या कर लेता हूं, पहले बोर्ड रब कर लेता हूं, ठीक है। हाँ, तो यहां पर क्या दिया है बच्चों, आठवां क्वेश्चन। तो आठवां क्वेश्चन दिया है 16a क्यूब माइनस 128 अपॉन b क्यूब दिया है, ठीक है। तो बच्चों अब ये जो 16 है ये किसका क्यूब आता है, तो ये किसी का क्यूब नहीं आता है, और 128 भी किसी भी इंटीजर का क्यूब नहीं आता है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको यहां से कॉमन निकालना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले कॉमन निकालते हैं। तो मैं क्या करता हूं, 16 को कॉमन निकाल लेता हूं। तो ये क्या आएगा, a क्यूब माइनस, तो ये कितना आएगा, यहां पर 16 को कॉमन निकालूंगा तो ये आएगा 8 कॉमन आ जाएगा इंटू b3। अब 16 गुणिला 8 कितना होता है, तो वो 128 होता है। तो ये हमको मिल गया है। तो हमें क्या करना है, यहां पर इसको रीराइट करना है, a क्यूब माइनस 2 क्यूब अपॉन b क्यूब। तो ये हमें यहां पर मिल गया है नंबर। अब हमको क्या करना है, इसको इस फॉर्म में लिखना है। तो हम लिख लेते हैं a माइनस 2 बाय b, और ये क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस a इंटू 2 बाय b प्लस
कितना आता है 4/b², ये आ जाता है। ठीक है, इसको फिर से एक बार लिख लेते हैं 16 इंटू a माइनस 2/b, और ये क्या आ गया a² प्लस 2a/b प्लस 4/b²। तो ये आपका यहां पर 8वें क्वेश्चन का आंसर आ गया है, राइट। तो इसको नोट डाउन करो, फिर सिंप्लीफाई करते हैं। तो चलो बच्चों अभी सिंप्लीफाई का पहला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या दिया है, x प्लस वाई होल क्यूब माइनस x माइनस वाई होल क्यूब, ये दिया है। तो इसको हमें क्या करना है, तो इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। अब हमें पता है बच्चों a प्लस बी होल क्यूब क्या होता है, तो वो होता है a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b³ होता है। उसी तरह से a माइनस b होल क्यूब क्या होता है, तो वो होता है a³ माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b³ होता है। तो हमें क्या करना है, इस चीज को इसमें लिखना है। तो आइए लिख देते हैं। तो यहां पर इसका क्या आएगा, x³ प्लस 3x² प्लस 3xy² प्लस y³ माइनस उसके बाद क्या आएगा, x³ माइनस 3x² प्लस 3xy² माइनस y³। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, ये जो माइनस का साइन है, ठीक है, किसके सामने है, ब्रैकेट के सामने है। तो मैं क्या करता हूं, ये ब्रैकेट को हटा देता हूं, और जैसे ही मैं इस ब्रैकेट को हटा देता हूं, क्या होता है बच्चों, ये जो माइनस होता है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, और प्लस जो है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां पर माइनस की जगह पे आएगा प्लस, यहां पर प्लस की जगह पे आएगा माइनस, और यहां पर माइनस की जगह पे आएगा प्लस। ठीक है, अब यहां पर ये कट गया, यहां पर ये कट गया, तो हमें क्या मिलेगा, ये बचेगा और ये बचेगा। तो ये कितना बच रहा है, 6x² y प्लस 2y³, ये हमारे पास बच रहा है। ठीक है, ओके। तो यहां पर क्या हुआ, तो यहां पर पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हमको क्या करना है, तो हमको करना है सेकंड क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, ओके, एक बार चेक कर लेता हूं मोबाइल चालू है कि नहीं है। हाँ, अब हमको क्या करना है, सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्या दिया है, 3a प्लस 5b होल क्यूब माइनस 3a माइनस 5b होल क्यूब। ठीक है, फॉर्मूला अभी जो यूज किया था वही यूज करना है हमको। ठीक है, मैं क्या करता हूं, डायरेक्टली सॉल्व कर देता हूं। तो ये क्या आएगा, 3a होल क्यूब प्लस 3 इंटू 3a होल स्क्वायर इंटू 5b प्लस 3 इंटू 3a इंटू 5b होल स्क्वायर प्लस 5b होल क्यूब। ठीक है, ये इसका हमने यहां पर फैक्टराइजेशन कर दिया है। अब हमको क्या करना है, तो हमको इसका फैक्टराइजेशन करना है। तो माइनस का साइन पहले दे देता हूं, अब इसको कर लेते हैं। तो ये क्या आएगा, 3a होल क्यूब माइनस 3 इंटू 3a² इंटू 5b प्लस 3 इंटू 3a इंटू 5b होल स्क्वायर माइनस 5b होल क्यूब। ठीक है, अब ये हमें टर्म मिल गई है। अब हमको क्या करना है, तो हमको ये ब्रैकेट निकालना है। जैसे हम यहां से ब्रैकेट निकालते हैं, क्या हो जाता है, साइन चेंज हो जाते हैं। जैसे यहां पर है प्लस, तो उसकी जगह पे क्या हो जाएगा, माइनस। यहां पर है माइनस, तो उसकी जगह पे क्या हो जाएगा, प्लस। यहां पर है प्लस, तो उसकी जगह पे क्या हो जाएगा, माइनस। यहां पर है माइनस, तो उसकी जगह पे क्या हो जाएगा, प्लस। अब हमको क्या करना है, तो हमको इसको काटना है। तो ये कट गया, ये कट गया।
अब हमको क्या करना है, इसको चेक करना है। तो ये टर्म और ये टर्म सेम है, तो ये इनको ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, इसका आंसर मिल जाएगा। तो 3 और 3 9, 9 5 पंजे 4, और ये कितना हो जाएगा 45 इंटू 3 कितना होता है, देख लेते हैं। 45 इंटू 3, ठीक है, कितना होता है, 5 3 15, ये आ गया 4 12 13 135। तो 135 और ये 135 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 072 270। यहां पर क्या आ जाएगा, तो इसका एडिशन आएगा 270 a स्क्वायर b, ये आ जाएगा इसका आंसर। अब यहां पर कितना है, 125 प्लस 125 कितना आता है, 250 b क्यूब, ये इसका आंसर आ गया है सेकंड का। इसको नोट डाउन करो, फिर थर्ड करते हैं। नोट डाउन कर लिया बच्चों, चलो थर्ड भी कर लेते हैं। हाँ, तो थर्ड क्या दिया है, तो थर्ड दिया है बच्चों a प्लस बी होल क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों a प्लस बी होल क्यूब क्या होता है, तो वो होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब माइनस a क्यूब माइनस बी क्यूब। अब ये a क्यूब कटेगा, b क्यूब कटेगा, तो ये क्या बचेगा, 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। अच्छा, ये एक आंसर आ गया है। इसको और सिंप्लीफाई करना है तो क्या करेंगे, 3ab को कॉमन निकालेंगे, ये क्या आएगा, a प्लस बी, ये और एक दूसरा आंसर आ गया है। तो ये तो आ गया बच्चों तीसरे का आंसर। अब हमको क्या करना है, तो चौथा सॉल्व करना है। हाँ, तो अब क्या करेंगे बच्चों, तो अब चौथे को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या दिया है चौथा, चौथा दिया है p क्यूब माइनस p प्लस 1 होल क्यूब। ठीक है, तो ये आ गया p क्यूब। अब हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। क्या आएगा, p क्यूब प्लस 3p स्क्वायर प्लस 3 इंटू p1, सॉरी p इंटू 1 आएगा प्लस 1। ठीक है, तो ये क्या आता है, p क्यूब माइनस p क्यूब माइनस 3p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 1। तो ये आ गया यहां पर, तो आंसर क्या आ रहा है, माइनस 3p स्क्वायर। और यहां पर क्या आएगा, ओके गड़बड़ कर दी, हाँ यहां पर भी माइनस और यहां पर भी माइनस 3p माइनस 1। तो ये आ गया आपका चौथे का भी आंसर। इसको नोट डाउन करो। तो अब क्या करते हैं, अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं। कौन सा क्वेश्चन है, पांचवा। क्या क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है 3xy माइनस 2ab होल क्यूब और माइनस 3xy प्लस 2ab होल क्यूब। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो इसको पहले करेंगे फिर इसको करेंगे। तो यहां पर क्या आ जाएगा, इसको ये आ जाएगा 3xy होल क्यूब माइनस 3 इंटू 3xy होल स्क्वायर इंटू 2ab प्लस 3 इंटू 3xy इंटू 2ab होल स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस, ये क्या आएगा 2ab होल क्यूब। ठीक है, हाँ इतना पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। अब यहां पर क्या है, हमें इतना पार्ट सॉल्व करना है। क्या आएगा, सेम है, बस प्लस की जगह पर माइनस है, तो ये तो फटाफट कर लेंगे। 3xy होल क्यूब प्लस 3 इंटू 3xy होल स्क्वायर इंटू 2ab प्लस 3 इंटू 3xy इंटू 2ab होल स्क्वायर प्लस 2ab होल क्यूब।
ठीक है। हाँ, नंबर सेम थे, बस यहाँ पर प्लस की जगह पे माइनस की जगह पे प्लस था, इसलिए मैंने क्या किया, पूरे के पूरे इसको प्लस दे दिया। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं ब्रैकेट हटा देता हूँ, ये भी मैंने ब्रैकेट हटा दिया, ये भी हटा दिया। अब जहां जहां पर ब्रैकेट हटाने से क्या हो गया, जहां जहां पर प्लस है वहां वहां माइनस हो जाएगा। ठीक है, सभी जगह पे क्या होगा, माइनस हो जाएगा, राइट। अब हमारी कौन सी टर्म कैंसिल हो जाएगी, ये और ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, ये और ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। तो हमें यहां पर क्या मिलेगा, 9, 9 दूनी 18, 18 तिरिक 54। ठीक है, ये कितना आएगा, 54, यह क्या आएगा, 54 माइनस 54 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये क्या आएगा, ए बी। ठीक है, या फिर ऐसा बोलो एक्स वाई होल स्क्वायर बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक्स वाई होल स्क्वायर ए बी, ये भी आएगी, कितने आएंगे, माइनस 54 एक्स वाई होल स्क्वायर इंटू ए बी आ जाइए। अब 8 8 16, ये 8 और ये 8, कितना आएगा, 16 ए बी होल क्यूब। आप चाहो तो ए क्यूब बी क्यूब लिखो या ऐसे भी लिख लो। अब 54 और 54 कितना होता है, तो वो होता है 108 माइनस 108 एक्स वाई होल स्क्वायर इंटू ए बी माइनस 16 ए बी होल क्यूब। ठीक है, हाँ, तो यहां पर बच्चों आपका प्रैक्टिस सेट 6.3 खत्म होता है और हमारा आज का लेक्चर भी खत्म होता है। अगर बच्चों आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।